आज हम आपको संभल के दवथरा गांव लेकर चलेंगे, जो विकास की मिसाल बन चुका है। योगी सरकार की नीतियों से इस गांव की तस्वीर बदल गई है। बुनियादी सुविधाएं हो, शिक्षा, स्वास्थ्य या कृषि, हर क्षेत्र में दवथरा ने तरक्की की है। आइए देखते हैं दवथरा की विकास यात्रा इस खास रिपोर्ट में। यूपी के संभल जिले का दवथरा गांव आज विकास की नई इबारत लिख रहा है। नेटवर्क 10 की टीम ने अपने खास कार्यक्रम ग्रामीण भारत के तहत जब इस गांव का दौरा किया तो ग्रामीणों से बातचीत कर ये साफ हो गया कि योगी सरकार की नीतियों से किस तरह इस क्षेत्र का विकास हो रहा है। पहले की तुलना में ग्रामीण स्तर पर विकास कार्यों में अप्रत्याशित तेजी आई है, जिससे ग्रामीणों का जीवन स्तर बेहतर हुआ है और गांव एक नई दिशा में अग्रसर है। दवथरा गांव में बुनियादी सुविधाओं का जाल तेजी से बिछाया जा रहा है, जिसका सीधा लाभ ग्रामीणों को हो रहा है। जल जीवन मिशन के तहत हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाना एक क्रांतिकारी कदम साबित हुआ है। गांव की हर ग्राम पंचायत में पानी की टंकी लगाकर घरों तक नल कनेक्शन दिए जा रहे हैं, जिससे लोगों को अब शुद्ध और स्वच्छ पानी पीने को मिल रहा है। ये पहल न केवल बीमारियों से बचाव में सहायक है, बल्कि ग्रामीणों के स्वास्थ्य को भी सुनिश्चित कर रही है। यहाँ पर ये ग्राम पंचायत दवथरा है, श्याम विकासखंड जुनाबी है, तो ये है दवथरा श्याम ग्राम पंचायत की पंचायत है, ये जगह है। यहाँ पर विशेषता यह है इस गांव की कि गांव के प्रवेश करते ही बाहर पीपल वाले बाबा के नाम से, ब्रह्मदेव के नाम से इस गांव की पहचान है। इस गांव के बाहर ब्रह्मदेव महाराज का मंदिर है, जो कि काफी पुराना मंदिर है और यहाँ पर विशेष शक्ति है। यहाँ के दूर दरार से लोग यहाँ पर पहुंचते हैं, पहुंच करके अपनी मन्नतें मांगते हैं और उनकी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, ऐसा लोगों का मानना है। पहले जहां गांव में कच्चे रास्ते और नालियां थीं, वहीं अब सरकार की ओर से उन्हें पक्की सड़कों, इंटरलॉकिंग टाइल्स और सीसी रोड में बदला जा रहा है। कच्ची नालियों की जगह पक्की नालियां बनने से बारिश के दिनों में होने वाली कीचड़ से निजात मिली है। यही नहीं, गंदगी से भी ग्रामीणों को बड़ी राहत मिली है। इन ठोस निर्माण कार्यों से आवागमन आसान हुआ है और गांव की सूरत बदल गई है। क्या नाम है आपका? उमेश यादव। कौन सा गांव है ये? दवथरा हलाल। अच्छा, गांव के विकास को लेकर के आप क्या कहेंगे? हम गांव के विकास को लेकर ये कहेंगे कि पहले जो हमारे गांव में विकास था, नालियाँ कच्ची होती थी, खड़ंजे होते थे, लेकिन आज जो बदलाव हुआ है वो आरसीसी रोडों में नालियाँ पक्की हैं। हमारे जो गांव के तीर्थ स्थल, जो धार्मिक स्थल होते थे, वो पहले कुछ और प्रकार के होते थे, लेकिन आज बहुत अच्छे तरीके से हैं। पहले गांव में लाइट भी 2-3 घंटे के लिए बहुत मुश्किल से आती थी, लेकिन आज 16 घंटे लाइट आ रही है। बहुत अच्छा वातावरण गांव का, जो पहले शहरी हिसाब से होता था, आज गांव में वो हर चीज उपलब्ध है। स्वास्थ्य को लेकर के जैसे अन्य स्वास्थ्य हमारे गांव में पहले कुछ भी नहीं था, लेकिन अब जैसे जैसे विकास जो हुआ है, हमारे गांव में विद्यालय भी हैं, स्वास्थ्य मतलब जो केंद्र भी बनाए गए हैं, हॉस्पिटल भी है एक छोटा सा, लेकिन वहाँ हर चीज पूरी अच्छी तरीके से देखी जा रही है। पानी को लेकर के जैसे पानी की भी व्यवस्था सरकार ने बहुत अच्छी करी है हमारे साथ, लेकिन पहले जो समस्या थी वो उतनी समस्या अब नहीं है, लेकिन समस्या है उतनी नहीं है। टंकी भी उसमें सुचारू रूप से काम अभी चल रहा है। बिजली की समस्या ग्रामीण क्षेत्रों की एक बड़ी चुनौती थी। पहले गांव में बिजली कुछ ही समय के लिए उपलब्ध होती थी, जिससे बच्चों की पढ़ाई लिखाई में बाधा आती थी, लेकिन अब दवथरा सहित हर गांव में भरपूर बिजली मिल रही है। सोलर पैनल के जरिए बिजली आपूर्ति में सुधार हुआ है, जिससे ग्रामीण जीवन में रोशनी का नया अध्याय जुड़ा है और बच्चों की शिक्षा भी सुगम हुई है। इसके साथ ही गांव में मोबाइल नेटवर्क के लिए भी 2 टावर लगाए गए हैं। क्या नाम है? पंकज गुप्ता। कौन सा गांव है? दवथरा। अच्छा, गांव के विकास के बारे में आपका क्या कहना है? गांव के विकास के बारे में, जो आज से पहले नालियां, खड़ंजे नहीं हुआ करते थे,
वो आज अच्छी मात्रा में खरंजे नालियां हो रही हैं। सरकार की जो नीतियां हैं, चाहे वो उज्ज्वला कनेक्शन हो, बिजली कनेक्शन हो और सौर ऊर्जा बिजली कनेक्शन हो, ये अच्छी मात्रा में हो रही हैं, जिससे ग्रामीण अंचल उन्नति की ओर अग्रसित हो रहा है। और ग्रामीण अंचल में जो विकास कार्य हो रहे हैं, उससे जो ग्रामीण अंचल में जो पब्लिक रह रही है, वो भी उस विकास को महसूस कर रही है। योगी सरकार की दूरदर्शी नीतियों ने दवथरा में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी अहम सुधार किए हैं। ग्रामीणों ने बताया कि पहले और अब की शिक्षा में काफी अंतर आया है। युवाओं को पढ़ाई के लिए नए नए साधन मिल रहे हैं जो पहले उपलब्ध नहीं थे। हर गांव में विद्यालय नहीं थे, लेकिन अब सरकार ने हर ग्राम पंचायत में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों की सुविधा उपलब्ध कराई है। इससे शिक्षा का स्तर काफी ऊंचा उठा है और गांव के बच्चे अब बेहतर भविष्य की नींव रख रहे हैं। क्या नाम है आपका? नाम तरुण कुमार, कौन सा गांव है ये? दफ्तरा हरलाल। अच्छा, आप के गांव में क्या विकास हुआ है? विकास के ऊपर आप क्या बोलना चाहेंगे? हाँ, विकास हुआ है, काफी विकास हुआ है। पहले से जो रास्ता गलत थी, टूटी फूटी थी, उसमें अब पहले खरंजा हुए थे ईंट के, फिर सीसी रोड पड़े हैं। नाली भी जो है, पानी थोड़ा सा बाहर निकल जाता है। गांव में सफाई भी रहती है, कर्मचारी सफाई भी करते हैं। और क्या है जैसे सुविधाएं विकास को लेकर? सुविधाएं है, टंकी की व्यवस्था है और शौचालय वगैरह है। और पहले जो विद्यालय चौड़े में थे, वो अब बाउंड्री उनकी बन गई है, टंकी भी है। ये सभी व्यवस्था हो रही हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे पीढ़ी बदलती जाती है, वैसे वैसे विकास बढ़ता जाता है। अपनी अपनी सरकार में सभी विकास करते हैं। पहले की अपेक्षा ग्रामीण स्तर पर सुधार हुआ है? काफी विकास हुआ है, काफी सुधार हुआ है और परिवर्तन भी हुआ है। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी ग्रामीणों में संतोष देखने को मिला। अब ग्रामीण स्तर पर भी अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। गांव में अस्पताल खोले गए हैं, जिससे ग्रामीणों को आसानी से दवाएं और चिकित्सा सलाह मिल रही है। यह सुविधा आपातकालीन स्थितियों में विशेष रूप से सहायक साबित हो रही है। नत्थू सिंह। कौन सा गांव है ये? गाँव दफ्तरा हरलाल। अच्छा, ग्रामीण परिवेश को लेकर के आप क्या कहेंगे? मतलब ऐसा है, ग्रामीण क्षेत्र में तरक्की तो हुई है, स्वास्थ्य सेवाएं भी बढ़ी हैं और बहुत से ग्रामीणों ने बैंक का नाम नहीं देखा था, पहले बैंक में जा नहीं पाए थे। आज हमारी सरकार ने जो है ऐसी सुविधाएं कर दी हैं कि जिनसे हमारे गांव के व्यक्ति वहां जाकर अनेक फ़ायदा उठाते हैं और अनेक प्रकार की उन्हें सुविधाएं दी हैं। और जल की भी व्यवस्था गांव में जो है अच्छी कर दी है गवर्नमेंट ने। नई नई टंकियों का प्रबंध किया है, नए नए और उपकरणों का प्रबंध किया है और कृषि के बारे में भी काफ़ी विकास हुआ है हमारे गांव का। अनेक प्रकार के औजार जो है हमारी सरकार दे रही है, जिनसे हम कृषि का फायदा उठा रहे हैं। जी, मेरा नाम नित्यपाल सिंह है। कौन सा गांव है? गांव दफ्तरा। अच्छा, ग्रामीण स्तर पर क्या विकास हुआ है? विकास को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, ऐसा है, जब पुराने समय में हमने देखा कि हमारे गांव बहुत समस्याएं थी, लेकिन आज के समय में इतना विकास हुआ है, चाहे शिक्षा के मामले में है, स्वास्थ्य के मामले में है, हर क्षेत्र में बहुत विकास हुआ है। कृषि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और दवथरा में इस क्षेत्र में भी काफी प्रगति हुई है। सरकार किसानों को अच्छे कृषि उपकरण और उच्च गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध करा रही है। इससे किसानों की आय में बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि वो अब नए नए उपकरणों के इस्तेमाल से पहले की तुलना में अधिक पैदावार प्राप्त कर पा रहे हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम पीयूष है। कौन सा गांव है ये? ये दफ्तरा। अच्छा, बदलते ग्रामीण परिवेश को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? बदलते ग्रामीण परिवेश को, हाँ, बदलाव तो काफ़ी हुआ है। जैसा कि पहले गांव में साधन नहीं थे, सड़कें नहीं थी, कच्चे रास्ते थे जिनमें बारिश के मौसम में पानी भर जाता था, और अब पक्की सड़कें भी हैं, काफ़ी कुछ है, जल का भी और बिजली का भी, हर तरह से काफ़ी विकास हुआ है ग्रामीण परिवेश का।
और लोगों में भी वो ऐसा मानसिक विकास भी हुआ है। ऐसा नहीं है कि केवल ये इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह का विकास हुआ हो, मानसिक विकास भी काफ़ी हुआ है। लोगों की सोच बदली है, लोगों के काम करने का तरीका बदला है। कृषि के क्षेत्र में भी काफ़ी बदलाव हुए हैं। खेतों में जैसे कि पहले पारंपरिक खेती करते थे, अब लोग खेती में भी उन्नत किस्म की खेती कर रहे हैं, जिसमें काफ़ी लाभ भी हो रहा है किसानों को। तो विकास तो काफ़ी हुआ है। दवथरा में ग्राम पंचायत सचिवालय और पंचायत भवन भी बना हुआ है, जहां ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान किया जाता है। ये एक ऐसा केंद्र बन गया है जहां ग्रामीण अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं और विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा गांव में व्यायामशाला भी है, जो युवाओं और ग्रामीणों को स्वस्थ रखने के लिए प्रेरित करती है। नाम है? मेरा नाम अशोक कुमार, कौन सा गांव है ये? दफ्तरा हल्ला। अच्छा, ये युवा पीढ़ी जो है, नई पीढ़ी है, इसको लेकर के क्या संदेश देंगे? युवा पीढ़ी के लिए क्या करना चाहिए, किस दिशा में जाना चाहिए? युवा पीढ़ी के लिए शिक्षा, अच्छी शिक्षाएं ग्रहण करनी चाहिए। और आजकल जो नशे की लतें ज्यादा हैं युवा पीढ़ी में, वो नहीं होनी चाहिए। अच्छा, जैसे युवाओं के लिए शिक्षा के माध्यम से क्या उनकी तरक्की होगी? क्या शिक्षा के माध्यम से तो बहुत ऊंची तरक्कियां हैं, जिनका मैं बखान नहीं कर सकता, परंतु ये नशे की लत है पूरे भारत में और अन्य प्रदेशों में, 2-4 प्रदेशों में तो ज़्यादा ही ज़्यादा है। मैं ये सरकार से गुजारिश करूंगा, इस चैनल से गुजारिश करता हूं कि अपने चैनल से युवा पीढ़ी को अच्छे संदेश भेजें, जिससे कि नशे की लत ना करें और शिक्षा की तरफ ध्यान दें। गांव में कई प्राचीन मंदिर भी हैं, जो आस्था के केंद्र हैं। यहां हर रोज बड़ी संख्या में भक्त दर्शन के लिए पहुंचते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रघुपत सिंह यादव है। कौन सा गांव है? दफ्तरा। अच्छा, बदलते ग्रामीण परिवेश पर क्या कहना चाहेंगे? आजकल जो नई पीढ़ी है उसकी शिक्षा व्यवस्था इस प्रकार की चल रही है कि हमारी पुरानी पीढ़ी और इसमें सामंजस्य स्थापित नहीं हो पा रहा है जी। दोनों में हम लोग पुरानी पीढ़ी के पुराने ज़माने में जा रहे हैं और नई पीढ़ी के भविष्य की उसकी ओर दौड़ रहे हैं, तो दोनों में सामंजस्य नहीं बन पा रहा है। लेकिन फिर भी इस शिक्षा व्यवस्था ने हमारे समाज को बहुत ही उच्च स्तर पर ला करके खड़ा कर दिया है। दवथरा के लोग अपने भविष्य को लेकर भी सजग हैं। ग्रामीणों ने नई पीढ़ी को लेकर अपने विचार साझा किए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नई पीढ़ी को शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए और गलत रास्तों जैसे नशे से दूर रहना चाहिए। कुल मिलाकर संभल के दवथरा गांव में बुनियादी सुविधाओं से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि तक हर क्षेत्र में हुए अभूतपूर्व विकास कार्यों ने इन बदलावों ने न केवल ग्रामीणों के जीवन में खुशहाली लाई है, बल्कि ये भी दिखाया है कि कैसे सही नीतियों और मजबूत इरादों से ग्रामीण क्षेत्रों का कायाकल्प किया जा सकता है। यहाँ पर खेल का मैदान, बड़ा मैदान है, उसके पास ही जूनियर हाई स्कूल है, कस्तूरबा गांधी विद्यालय भी है इस गांव में। इसके साथ ही प्राथमिक विद्यालय के साथ साथ पंचायत घर और अस्पताल, यह सभी सामुदायिक शौचालय जैसे सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। कैमरा पर्सन के साथ मैं गजराम सिंह यादव, जनपद संभल, नेटवर्क 10।